हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। फ्रेंड्स देखिए, जिन भी जीडीएस, बीपीएम, एबीपीएम भाई बहनों ने ट्रांसफ़र फॉर्म अप्लाई किया था, रूल 3 ट्रांसफ़र या फिर जो इन फ्यूचर करने वाले हैं, उनको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एक तो कि वो अपनी लिस्ट डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं अपने सर्कल की। तो ये हमने लास्ट वीडियो में बताया था, उसका लिंक अभी हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे और वीडियो के एंड में भी दे देंगे आपको। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिए अगर आप लिस्ट डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं और अपना नाम चेक नहीं कर पा रहे हैं। और फर्दर एक और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है कि जैसे ये पोर्टल आपने ओपन कर लिया है, जिसका कि लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। साथ ही समझ लेते हैं कि आपने किसी भी आपका जो भी सर्कल है वो आपने डाउनलोड कर ली है लिस्ट को डाउनलोड करने के बाद, सपोज ये महाराष्ट्र सर्कल की लिस्ट है, लिस्ट को कंप्लीट होने के बाद लास्ट में ये इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं 1 to 7 मतलब 1 से लेकर 7 तक इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं, जो कि सभी जीडीएस भाई बहनों का जिनका ट्रांसफ़र हो गया है उनको जानना बहुत ज़रूरी है, और जो फ्यूचर में अप्लाई करने वाले हैं उनको भी जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे सबसे पहला पॉइंट जो कि सीनियरिटी से रिलेटेड है, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब ये है कि इन केस ऑफ ट्रांसफ़र फ्रॉम वन रिक्रूटिंग यूनिट टू अदर, मान लेते हैं कि आप जेडीएस हैं और आपका ट्रांसफ़र एक यूनिट से दूसरे यूनिट में हो गया है, या तो एक डिवीज़न से दूसरे डिवीज़न के किसी ब्रांच ऑफिस में हो गया है, या फिर आपका सर्कल ही चेंज हो गया है। मतलब जो भी आपका केस है, कुछ भी है, अगर आपको ट्रांसफ़र मिला है तो उस केस में क्या होगा, जिस नेक्स्ट डिवीज़न में आप गए हैं वहाँ पर जितने भी जीडीएस, बीपीएम, एबीपीएम होंगे उनसे आपको जूनियर ट्रीट किया जाएगा, मतलब जूनियर समझा जाएगा प्रमोशन के लिए आपको। ओके फ्रेंड्स, ये है इसका मतलब कि आपकी जो सीनियरिटी है उन सब से कम हो जाएगी, जो कि ऑलरेडी वहाँ पर काम कर रहे हैं उस डेट में, जिस डेट में कि आपका ट्रांसफ़र ऑर्डर हुआ है। जैसे इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं कि आपकी ज्वाइनिंग हुई थी 1 जनवरी 2020 को, और अभी आपके बाद जो है बहुत सारे जीडीएस, बीपीएम, एबीपीएम की ज्वाइनिंग हो चुकी है इस ड्यूरेशन के बाद, मतलब 1 जनवरी 2020 के बाद बहुत सारे जीडीएस भाई बहनों को ज्वाइनिंग मिल चुकी है जिस डिवीज़न में आप जाना चाह रहे हैं उस डिवीज़न में। फिर अब होता क्या है कि मान लेते हैं अभी 15 जनवरी 2022 को आपको ट्रांसफ़र ऑर्डर मिल जाता है, मतलब वहाँ पर आप ज्वाइन कर लेते हैं। जैसे कि डिसाइड किया गया है कि 7 जनवरी 2022 को आपको जो है रिलीव करना है, तो अगर आप रिलीव हो जाते हैं और फिर फर्दर जो नेक्स्ट यूनिट है वहाँ पर आप ज्वाइन करते हैं, समझ लेते हैं चलिए 9 जनवरी 2022 को आप ज्वाइन करते हैं, तो उस डेट में वहाँ पर ऑलरेडी जितने भी जीडीएस भाई बहन हैं वो आपसे सीनियर समझे जाएंगे, भले ही उनकी ज्वाइनिंग आपके बाद ही क्यों ना हुई हो। आपके बाद ज्वाइनिंग हुई है लेकिन आप उनके बाद वहाँ पर जा रहे हैं, इसलिए आपको उनसे जूनियर ट्रीट किया जाएगा, उनसे जूनियर समझा जाएगा। सेकंड पॉइंट ये कहता है द जीडीएस विल नॉट बी ग्रांटेड एनी टीएटीपी। जो देखिए रूल 3 जीडीएस ट्रांसफ़र है, ये ऑन कॉस्ट ट्रांसफ़र है, मतलब इसमें आपका ही खर्चा होगा, इसमें गवर्नमेंट आपको कोई भी खर्चा नहीं देगी, और आप टीए, ट्रैवलिंग अलाउंस और टीपी ये जो है ये आप क्लेम भी नहीं कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। Relief of the GDS may be done by the divisional head after confirming that no disciplinary case, vigilance case is pending contemplated against the GDS। मतलब कि ये जो डिविजनल हेड है, डिवीज़न के जिस डिवीज़न में आप अभी तक काम कर रहे थे उनको कंफर्म करना होगा कि आपके खिलाफ कोई भी डिसिप्लिनरी केस या फिर विजिलेंस केस या क्रिमिनल केस अभी पेंडिंग तो नहीं है। अगर आपका केस अभी पेंडिंग होगा, उसकी इंक्वायरी चल रही होगी, तो आपको ट्रांसफ़र के लिए डिले किया जाएगा, मतलब अभी आपको रिलीव नहीं किया जाएगा। जब आपका जो केस है ये ख़त्म हो जाएगा, आपको पनिशमेंट ऑर्डर हो जाएगी, आफ्टर दैट आपको रिलीव किया जाएगा, लेकिन आपका जो ट्रांसफ़र है वो फॉरफिट नहीं किया जाएगा, मतलब जब्त नहीं कर लिया जाएगा, आपको ट्रांसफ़र ज़रूर मिलेगा इसी ट्रांसफ़र अप्रूवल के बिहाफ पर। ऐसा नहीं है कि मतलब आपके खिलाफ केस चल रहा है, केस पेंडिंग है तो आपको ट्रांसफ़र अभी नहीं दिया जाएगा, मतलब लेकिन जब आपका केस ये ख़त्म हो जाएगा और आपको पनिशमेंट मिल जाएगी, आफ्टर दैट आपको रिलीव कर दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। फोर्थ पॉइंट कहता है कि मान लेते हैं कि आप एबीपीएम है,
RMS में, और आप BPM बनकर जो है कहीं जाते हैं नेक्स्ट यूनिट में, तो उस केस में क्या होगा, आपको जो अपना एकोमोडेशन है वो खुद से ही मैनेज करना होगा। जो आपका नेक्स्ट BO होगा, ब्रांच ऑफिस होगा, कि आप उसके नियर बाय रह पाए, ये आपको खुद से ही मैनेज करना होगा। इसमें गवर्नमेंट जो है, पोस्ट ऑफिस, इंडिया पोस्ट आपकी कोई भी हेल्प नहीं करेगा। और जैसे ही आप BPM के लिए ज्वाइन होते हैं लेवल 1 में, तो आपको उससे पहले उसकी जो ट्रेनिंग है वो भी कंप्लीट करनी होगी। ये जो ट्रेनिंग का अरेंजमेंट है ये कम्प्लीटली डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ही आपकी कराएगा। सो इसके लिए आपको वरीड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। 5th पॉइंट कहता है कि रिफ्यूज़ल टू एक्सेप्ट द लिमिटेड ट्रांसफ़र ऑर्डर शाल बी कंस्टिट्यूड एज वन चांस ऑफ लिमिटेड ट्रांसफ़र अवेल्ड बाय GDS। मतलब कि अगर आप का जो ट्रांसफ़र अप्रूव हुआ है जिस डिवीज़न के लिए, जिस ब्रांच ऑफिस के लिए, अगर आप उसको अवेल नहीं करते हैं, मतलब एक्सेप्ट नहीं करते हैं उसको, आप डिक्लेरेशन में एक्सेप्ट लिख कर नहीं भेजते हैं, तो उस केस में क्या होगा, आपका ये जो चांस है वो भी समझ लिया जाएगा। मतलब अगर आप वहाँ पर नहीं जाते हैं, डिक्लाइन कर देते हैं, अपना ट्रांसफ़र के लिए मना कर देते हैं, आपको पसंद नहीं आई वो लोकेशन, तो आपने मना किया, तो इस केस में क्या समझा जाएगा कि आपका जो एक चांस है वो वेस्ट हो गया। मतलब एक चांस आपको मिल चुका है और फिर से आपको फ्रेश एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा और आपको नया वेटिंग नंबर मिलेगा। 6th पॉइंट ये कहता है कि आपको रिलीव करने से पहले जो डिविजनल हेड है, या तो वो SPOs हो सकते हैं या फिर SSPOs हो सकते हैं, उनको एक रिटन डिक्लेरेशन लेना होगा आपसे कि आप ये जो ऊपर दिए गए जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं इन सभी से सहमत है और आप इन पर कोई भी क्लेम नहीं करेंगे, इनको आप फॉलो करेंगे। ऐसा डिक्लेरेशन जो है डिविजनल हेड आपसे लेंगे, और वो मतलब कि डुप्लीकेट कॉपीज़ में लेंगे। एक कॉपी वो आपके पास रहेगी और एक कॉपी जो है वो रिकॉर्ड के लिए एज अ रिकॉर्ड रखेंगे अपने ऑफिस में, जिससे कि आप इन फ्यूचर इन चीज़ों को लेकर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना कर पाएँ, कोई भी क्लेम ना कर पाएँ। नेक्स्ट बात है कि द टाइम लाइन फॉर रिलीविंग द GDS एज कंटेंट इन डायरेक्टरेट लेटर नंबर दिस एंड दिस मे बी स्ट्रिक्टली अलाउड। मतलब कि 14 दिसंबर 2022 को जो एक लेटर इश्यू किया गया था जिसमें कि आपको रिलीव करने की बात की गई थी सभी GDS ऑफिशियल्स को जिनका ट्रांसफ़र अलॉट हो गया है 7 जनवरी 2023। तो इस ऑर्डर में यही बात कही गई है कि 7 जनवरी 2023 तक सभी डिविजनल हेड्स को, सभी GDS जिनका ट्रांसफ़र अप्रूव हुआ है उनको रिलीव कर देना है, इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। तो फ्रेंड्स ये थे सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि जब आपका ट्रांसफ़र हो जाता है आपको इनकी ज़रूरत पड़ती है, ये आपको फॉलो करने पड़ते हैं। आई होप ये सभी समझ आए होंगे आपको। इसीलिए GDS से जुड़े हुए सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस एवं ट्रांसफ़र से रिलेटेड रूल्स रेगुलेशंस को जानने के लिए, इंडिया पोस्ट के इम्पोर्टेंट सर्कुलर को सरल भाषा में समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ साइड में दिए गए घंटी के बटन को भी दबा लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन समय रहते आपको मिलता रहे। चलिए, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ, न्यू अपडेट के साथ।